वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड के मैथ 1 जो है हमारा उसका थर्ड लेसन कंटिन्यू करेंगे। थर्ड लेसन है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके आज हम न्यू एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.2। उसके क्वेश्चंस कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं, वन बाय वन उसको रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। यानी एपी का मीन्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दी वाले हैं, तो उसके बेस पर क्या करना है, करेक्ट नंबर्स फिल करना है बॉक्सेस में। कुछ एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिए गए जो बोर्ड में अक्सर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो है 1, 8, 15, 22। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यानी कौन सा है, 1। और T1 बोले तो भी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। ओके। T2 मीन सेकंड टर्म, टर्म नंबर 2 कौन सा है, 8। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। ओके। और T3 कौन सा है, 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। ओके। उसके बाद T2 माइनस T1, T2 कौन सा है हमारा, 8, तो 8 माइनस T1 यानी कौन सा, 1। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। वेरी सिंपल आंसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है T3 माइनस T2, तो T3 हमने टर्म नंबर 3 कौन सा है, 15 में से T2 माइनस करो, T2 कौन सा है, 8। 15 माइनस 8 क्या हो गया, 7। ओके। तो यहाँ पर भी डिफरेंस 7 आया है, यहाँ पर भी डिफरेंस 7 आया है, मतलब कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का, इस एपी का कितना है, 7 है। तो डी यानी डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। हर एक 2 टर्म्स का डिफरेंस, अगर हम 22 में से 15 यानी अगर और एक टर्म दिया जाता तो ये T4 होता, T4 माइनस T3 दैट इज 22 माइनस 15 कितना आएगा, 20 से बनाया जाएगा। ओके। तो इस तरह से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम सेकंड बीट को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड बीट है -3, -8, -13, -18। तो यहाँ पर दिया टर्म नंबर 3, तो टर्म नंबर 3 कौन सा है, ये वाला, -13 लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स में। टर्म नंबर 2 T2 वो कौन सा है, -8 है, तो -8 लिखेंगे। टर्म नंबर 4 कौन सा है, -18। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए जम्बलिंग ऑर्डर में दिया, T3, T2, T4, बाद में T1 दिया। ओके। यहाँ पर सीक्वेंसली दिया था T1, T2। ओके। ऐसे भी हो सकता है, आप क्या करते हो गड़बड़ में, फिर हरी में यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख देते हो, यहाँ पे सेकंड लिख देते हो, ऐसा नहीं है। जैसे जो टर्म दिया है उस हिसाब से आपको बॉक्सेस को फिल करना है। तो T1 दैट इज टर्म नंबर 1 कौन सा है, -3, तो यहाँ लिखते हैं -3। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस दिया T2 माइनस T1 उसी तरह, तो T2 कौन सा है, T2 है हमारा, T2 जो है -8। तो इसको हम थोड़ा सा रफली करके देखते हैं। तो T2 -8 है, तो यहाँ हम रफली करेंगे तो, और बाद में इसका लिखेंगे। T2 है -8, ये -8 हो गया T2। T1 है -3, ये माइनस लिखेंगे पहले ये दोनों का। ओके। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट पेन से, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पर T2 हमारा कौन सा नंबर है, -8। ओके। T2 -8 और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और T1 है -3। ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो इसका आंसर आ जाएगा -8 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 8 और 3 का सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर और कौन सा 5 आएगा, यहाँ पर -5 आएगा। ओके। क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर 8 है, तो 8 का साइन आएगा, यहाँ पर -5 आएगा। ओके। तो इसी तरह T3 कौन सा है, T3 -13 और -8, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। ओके। इसको रेड पेन से लिखते हैं हम, -5। ओके। ये कैसे आया, इसको भी सेम करना है। आप चाहे तो यहाँ करके देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले T3 कौन सा है, -13, तो यहाँ लिखते हैं -13, फिर उसके बाद माइनस, और T2 कौन सा है, T2 है -8, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -13, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 13 और 8 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा
ये आ जाएगा 13 और 8 का सब्ट्रैक्शन 5 और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। तो ओके, यहाँ पर भी माइनस तो आया ऑलरेडी हमने लिख दिया है। और फिर यहाँ पर हमको ए पूछा है। ए यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ए यानी फर्स्ट टर्म। तो ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा रहेगा, -3, तो यहाँ -3। और डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया सभी का, कॉमन डिफरेंस आया -5 तो यहाँ पर लिख दो -5। इस तरह से हमने ये सेकंड बीट को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट बीट सॉल्व करते हैं, थर्ड बीट। अब थर्ड बीट 70, 60, 50, 40 यानी डिक्रीज होते जा रहा है सीक्वेंस हमारा। ओके, तो यहाँ पर T1 सबसे फर्स्ट टर्म कौन सा है, 70, तो 70 लिख दो। ओके, T2 सेकंड टर्म कौन सा है, 60, थर्ड टर्म कौन सा है, 50 एंड सो ऑन। फोर्थ अगर होता तो 40 आता। ओके, तो इस तरह से। तो A मींस क्या है, A मींस फर्स्ट टर्म होता है, जैसे भी यहाँ पर भी लिखा हमने A यानी टर्म नंबर 1, उसका आंसर कितना है 1। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इसको रेड पेन से लिखते हैं बॉक्स को। ओके, 1। और डिफरेंस कितने का रहेगा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो चाहे तो आप डिफरेंस इधर फाइंड करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे कोई भी 2 टर्म्स का, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे, तो T2 माइनस T1 दैट इज, अब T2 हमारा 60 है, 60 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा हमारा -10। तो हमारा डिफरेंस रहेगा यहाँ पर -10। ओके, तो इस तरह से हमने ये 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ज्यादा से ज्यादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, और क्योंकि ये काफी छोटा लेसन है और इजी भी है, तो हम अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है, इसको हमको डिसाइड करना है ये एपी है या नहीं। इसके पहले के एक प्रैक्टिस सेट में भी हमने इस टाइप के प्रॉब्लम्स लिए थे। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक कर उन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमने लिए थे प्रैक्टिस सेट 3.1 में। ओके, इसके पहले के वीडियो में आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको डिसाइड करना है, यानी बताना है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी उसका डिफरेंस जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो उस एपी का, अगर वो एपी है, इफ सो मींस अगर वो एपी है तो उस सीक्वेंस का 20th टर्म फाइंड करना है। 20th मतलब 20वां नंबर का टर्म, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, तो आगे जाके 8, 9, 10, तो ऐसा 20th टर्म कौन सा रहेगा वो हमको इस प्रॉब्लम में सॉल्व करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म्स लिख लेते हैं। जैसे कि टर्म नंबर 1 आपको पता है, अगर हम नहीं भी लिख सकते हैं तो टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, तो वी कैन फाइंड हियर डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंस फाइंड करना है दो टर्म्स के बीच का। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे भी T2 माइनस T1, आगे के टर्म्स में से पिछला टर्म्स माइनस करना है। ओके, तो T2 माइनस T1, जैसे कि आपको पता है कि T2 कौन सा है, इसमें -π है, तो इसको -π लिखेंगे, और ये माइनस, और T1 कौन सा है, -π। T2 -π है, और जो T1 है वो कौन सा है, -12 है। ओके, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ये -5, और ये ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस होता है तो हमने क्या करना है, उसे प्लस करना है। ओके, तो -5 + 12, तो यहाँ अगेन माइनस और प्लस का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 12 और 5 का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, तो डिफरेंस यहाँ पर 2 टर्म्स का 7 आया। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे T3 माइनस T2। ओके, तो T3 हमारा कौन सा है, 2 है, T3 2 है, फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और T2 कौन सा है, -5, तो 2 बार माइनस आता है इसलिए ब्रैकेट में लिखना है। फिर अगेन ये 2 का 2 लिखना है, और ये माइनस और ये माइनस क्या करना है, प्लस करना है। तो 2 + 5 क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। नेक्स्ट T4 में से T3 टर्म माइनस करेंगे। तो T4 है हमारा 9, और T3 है 2, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस सेम आया। तो अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस।
अब T5 में से T4 फाइंड करना है। तो T5 है हमारा 16 में से T4 टर्म है 9, तो 16 माइनस 9 ये आ गया 7। ओके, अब नेक्स्ट है सिक्स्थ टर्म। ओके, सिक्स्थ में से उसके अगला टर्म, उसका पिछला टर्म, सिक्स्थ में से उसका प्रीवियस टर्म T5 माइनस करेंगे तो T6 जो हमारा 1 2 3 4 5 6 टर्म 23 है, तो 23 माइनस 16 ये भी कितना आ जाएगा 23 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो ये आता है 7। ओके, तो उसके बाद T7 जितने टर्म्स है उसमें पूरे फाइंड करेंगे हम। T7 टर्म में से T6 टर्म माइनस करेंगे तो T7 हमारा 30 है, तो 30 माइनस क्या है थर्ड टर्म कौन सा है, सिक्स्थ टर्म कौन सा है 23, तो 30 में से 23 माइनस होने पर 7 आया। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा इस प्रॉब्लम में कि जो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना है 7 7 7, ईच टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है 7 है। सो ये क्या हो जाएगा फिर 80 हो जाएगा। देयरफॉर हियर डिफरेंस, यहां हमें लिखना है डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant। ये कांस्टेंट है, तो अगला आंसर इसका इधर लिखेंगे हम। therefore given sequence is an AP, यानी दिया हुआ सीक्वेंस क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। अब ये तो क्वेश्चन यहाँ पर वन पार्ट हो गया हमारा एपी है या नहीं, तो हमने शो कर दिया कि वो एपी है। इफ सो फाइंड द 20th टर्म। तो अब हमें क्या करना है फॉर 20th टर्म। अब अगर हमें कोई भी नंबर का टर्म डायरेक्टली फाइंड करना होता है, अगर आपको सीक्वेंस दिया जाता है और बीच में से कोई भी आपको टर्म्स नेक्स्ट टर्म कोई भी फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये एक फार्मूला है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि ये कैसे आया, इट इज एन फार्मूला। इट इज क्या है ये, इट इज अ फार्मूला। ये फार्मूला है कोई भी नंबर का टर्म हमको डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। तो n मीन्स क्या है यहाँ पर, n मीन्स कौन से नंबर का टर्म है, तो 20 नंबर का टर्म है। ओके, तो ये n हमने फाइंड किया 20, n जो है वो 20 है। अगर 22 रहेगा तो 22 लिखेंगे। a मीन्स क्या होता है फर्स्ट टर्म, a यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है -12। ओके, प्लस n अगेन क्या लिखेंगे 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितना था हमारा, यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं फॉर 20 टर्म n कितना है 20 है, a कितना है दैट इज फर्स्ट टर्म -12 है, और डिफरेंस कितना था हमारा, डिफरेंस कितना आया सभी का 7 आया। अगर डिफरेंस आता था तो ये एपी नहीं रहता था। अगर एपी नहीं है तो फिर ये भी फाइंड करने की हमको जरूरत नहीं थी। ओके, जबकि यहाँ पर एपी है क्योंकि ये सभी का डिफरेंस सेम आया है, कांस्टेंट आया है, इसलिए हम क्या करेंगे उसका नेक्स्ट टर्म 20th टर्म फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो डिफरेंस है हमारा 7। ओके, तो -12 प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाता है, तो 20 माइनस 1 ये हो गया 19 और इंटू 7। ओके, तो -20 -12 प्लस 19 7 का, अब 19 7 का कितना होता है 9 7 का 63 कैरी 6, 9 7 1 का 7 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, तो 19 7 का हमारा आया 133। ओके, अब क्या है तो इधर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 19 को 7 से, 7 9 का 63 कैरी 6, 7 1 का 7 और 6 13, तो 133। अब माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस जब भी आता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 133 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, तो क्या आएगा 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और 1 का 1, तो ये हमारा 121। तो ये हमारा क्या था 20th टर्म था। ओके, 20th टर्म T20 टर्म। ओके, तो इस तरह से हमने ये सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो
इसका जो थर्ड क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, वो आपने सॉल्व करना है। अब मैं सीक्वेंस नहीं फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसे ही है, वो आपने प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। जैसे यहाँ पर हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था कि 20th टर्म फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर कौन सा टर्म है, 19th टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इस सीक्वेंस को लिख लेते हैं 7 13 19 25, ये हमारा सीक्वेंस है। तो यहाँ पर a जो है फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, और डिफरेंस जो है d दैट इज t2 माइनस t1 कितना आएगा, t2 है 13, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 19 माइनस 13 वो भी 6 आएगा, 25 माइनस 19 6 आएगा। हर एक का डिफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया कि एपी है तो एक ही डिफरेंस फाइंड करके बताना है। यहाँ पर हमको डिसाइड करना था ये एपी है या नहीं, इसलिए जितने भी टर्म्स है उन सभी का डिफरेंस हमने फाइंड किया टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस फाइंड करके बताना है। देयरफॉर हमें अब यहाँ पर फार्मूला का यूज करना है फॉर 19 टर्म। 19 टर्म कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेम फार्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो इसको हम लिखते हैं फार्मूला, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअल में, इट इज अ फार्मूला। तो ये फार्मूला है। अब यहाँ पर n, जैसे कि यहाँ पर हमने 20 टर्म निकाला था इसलिए n का वैल्यू 20 आया, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो क्या रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं n का वैल्यू 19, तो n इक्वल्स टू 19 लिखते हैं, और a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n अगेन 19 माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है 6। उसके बाद हम इधर उसका आंसर कंटिन्यू करते हैं, इधर 7 का 7 लिखेंगे, 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 6 7 प्लस 18 सिक्सा। अब 18 सिक्सा को भी हम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 18 इंटू 6, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 और 4 10, 108। ओके, 108। अब 108 और 7 इन दोनों का क्या है, सम है, प्लस है, तो इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा हमारा 115। सो देयरफॉर वी कैन राइट 19th टर्म इज, 19th टर्म ये T19 हो गया, तो यहाँ पर और एक बार लिखते हैं 19th टर्म इज 150। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 3.2, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है, क्योंकि लेसन काफी इजी है। और इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें है, वो हम इसके अगले वीडियो में लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अगले प्रॉब्लम्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।